लोकसभा चुनाव के बाद लगातार 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर आगामी 24 फरवरी को पहुंचने वाले हैं। आगामी यात्रा को सफलतम बनाने के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट गई है। इसको लेकर पार्टी कोटे में मंत्रियों और संगठन से जुड़े लोग भागलपुर के आसपास के जिलों में पहुंचकर लोगों से ज्यादा लोगों को भागलपुर पहुंचने का आह्वान कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश संगठन के महामंत्री मिथिलेश तिवारी पहुंचे, जब भाजपा के जिला कोर कमेटी की बैठक के बाद परिसदन में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान बिहार के लिए बड़ी सौगात देने वाले हैं। सभा के दौरान भागलपुर से ही बिहार के 82 लाख और देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान की 19वीं किस्त जारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री भागलपुर के आगामी बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत की हुंकार भी करेंगे। आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन 225 सीट से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाने का कार्य करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान बांका विधायक रामनारायण मंडल, कटोरिया विधायक निकी हेम्ब्रम सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए दरवाजा खोल दिया और आपने देखा होगा इस बार का जो बजट आया, इस बिहार के बजट, ये इस बार केंद्र के बजट को बिहार के बजट के रूप में लिया गया। आपने देखा कि बिहार के पर्यटन के लिए, बिहार के प्रोडक्ट्स के लिए, बिहार में कैसे हमारा हवाई अड्डा का विकास हो, बिहार में कैसे उन्नत ट्रेनें चलाई जाए, बिहार के हमारे ओबीसी ईबीसी भाइयों के लिए उनके रोजी रोजगार के लिए 2-2 करोड़ रुपए तक का लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। ये सब चीजें जो इस बार के बजट में आई है, महिलाओं के लिए विशेष चिंता प्रधानमंत्री जी ने किया है, SC ST समाज के लिए भी बहुत उन्होंने किया है और सर्व समाज के लिए किया। सबका साथ सबका विकास की बात जो मोदी जी करते थे उसको उन्होंने पूरी तरह से अपने शासन काल में प्रतिपादित किया है और आज किसी वर्ग को शिकायत नहीं है। इस नाते सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में जाएंगे और वहां से संकल्प लेके आएंगे कि मोदी जी को बिहार पूरी तरह से मोदी जी के साथ बिहार खड़ा है और फिर से 25 में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है। और आप तो इस बात को बांका के संगठन के बारे में जानते हैं कि पिछले विगत कई कार्यक्रम हुए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी बांका भी आए और किस प्रकार लोगों ने उनका सम्मान किया, भीड़ जुटा और फिर आपको उससे ज्यादा संख्या में भागलपुर ले जाकर हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करेंगे। जहां तक इन्होंने विकास के बारे में अभी हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और जो सौगातें दिया आपसे छिपा नहीं है और एक आध मित्रों ने कुछ बातें उठा दी है। जितनी चिंता आपको, उससे कम चिंता हमको नहीं है और हो सकता है वो घोषणा भी इसी सत्र के दौरान हो जाए। मूल उद्देश्य यही था कि 24 तारीख को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं, उस कार्यक्रम के निमित्त जो भी हमारा जो रणनीति होगा उसको तय करना और यहाँ से अच्छी संख्या में हम लोग जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से हमारे महिला वर्ग में एक विशेष उत्साह है, क्योंकि महिला सम्मान के लिए और महिलाओं के लिए जो आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो आज से पहले किसी और ने उतनी चिंता नहीं की। उनके सुविधा के लिए, उनके सम्मान के लिए उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है और इस काम की सराहना हमारे पूरे भारतवर्ष की महिलाएं आज कर रही हैं। उन्हें उनके सम्मान के लिए सब लोग उनके वहां पहुंचेंगे और अपना आभार व्यक्त करेंगे और इस कारण यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं और जाने का सारा तैयारी किस तरह से हो, क्या हो, और ये पूरे जिला के सम्मान की बात है और इसमें अच्छी संख्या में हम लोग जाएंगे।
एक तरफ बांका में 34वां स्थापना दिवस, दूसरी ओर बांका में विकास कोसों दूर। राजद जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष बांका अर्जुन ठाकुर, राजद के वरीय नेता अबुल हासिम, राजद के जिला सचिव मकेश्वर गुप्ता एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष परवेज अहमद के संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार 11 फरवरी को राजद कार्यालय बांका में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया और कहा कि बांका में आंदोलनकारियों के विशेष आग्रह पर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा बांका को जिला स्थापना किए 33 वर्ष पूरा हो चुका है और आज प्रशासनिक दृष्टिकोण से 21 फरवरी 2025 को 34वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन आज तक डबल इंजन की सरकार कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के बजाय प्रगति यात्रा पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 फरवरी को प्रगति यात्रा के दौरान जिन्होंने आज के क्रांतिकारियों को, जिसने बांका जिला को बनाने में योगदान दिया, उन्हें प्रगति यात्रा एवं स्थापना दिवस में आमंत्रित तक नहीं किया जाता। आगे उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान मेडिकल कॉलेज की घोषणा और शिलान्यास करने के बदले जमीन निरीक्षण करने चले गए, जबकि पिछले 3 दफा से डैम का गाद निकलवाने की बात करते आ रहे हैं, जो झूठा साबित हो रहा है। बांका में जंक्शन रहने के बावजूद भी महानगरों के लिए एक भी ट्रेन नहीं चल रही है, जबकि जिला स्कूल, महिला कॉलेज आदि की स्थापना होने से ही बांका का विकास होने की संभावना है। इसके अलावा रोजगार के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं ओढ़नी डैम से मछली और वोटिंग कर कमाई कर सरकार के खजाने को भरा जा रहा है। इसका नतीजा किसानों को रबी फसल के दौरान पानी भी नहीं मिल रहा। सीएम नीतीश कुमार बांका में प्रगति यात्रा पर पहुंचकर सिर्फ चुनावी घोषणा की है, जिसे बांका वासी ठग महसूस करने पर विवश हो चुके हैं। और बांका में बिल्कुल औद्योगिक नीति के तहत कोई कार्यक्रम, कोई रोजगार नहीं है। मजदूर पलायन चरम सीमा पर है, बेरोजगारों की स्थिति चरम सीमा पर है, हमारा महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। इसको देखने वाला, सुनने वाला, परखने वाला कोई नेता और एनडीए की सरकार के जो लोग हैं, चाहे भारत सरकार में मोदी सरकार हो या बिहार में नीतीश सरकार हो, केवल और केवल घोषणा मात्र, चुनावी घोषणा मात्र बन के रह रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बांका जिलावासी के साथ ऐसा दोहरी नीति अपनाकर ठगने का काम क्यों किया जा रहा है। मेरा कहना है कि बांका जिला को विशेष जिला का दर्जा देकर बांका जिला को प्रगति पर लाया जाए, विकास की ओर लाया जाए। और हमारे जो राजनीतिक के बुद्धिजीवी रहे हैं, राजनीति के समाज सेवी रहे हैं, राजनीति के जो विवेकशील लोग रहे हैं, जैसे हमारा अबुल हासिम साहब हैं, मकेश्वर गुप्ता जी हैं, आपके परवेज अहमद हैं और बहुत से जमील साहब हैं, पुराने लोग हैं, जनार्दन राव रहे हैं, बहुत से लोग हैं, जगदीश यादव हैं, प्रमोद राव, बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन कर बांका जिला को जिला बनाने के लिए प्रस्ताव लाए थे कि बनाया जाना चाहिए। और जब लालू यादव हमारे मुख्यमंत्री तब ये बनाया गया। और आज जब स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, तो इन समाज सेवियों को, इन बुद्धिजीवियों को, इन क्रांतिकारी जो समाज सेवी हैं बुलाया नहीं जाता है, सम्मानित नहीं किया जाता। ये राष्ट्रीय जनता दल दुख प्रकट करती है। बांका जिला अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ भी एक बड़ा आंदोलन चलाया, जो अंग्रेज की पार्लियामेंट में भी परशुराम दल के नाम से वहाँ लंदन की पार्लियामेंट भी डरती थी। वैसी धरती पर जब बांका जिला की स्थापना होने की चर्चा हुई, तो हम और मेरे कई साथी, जैसे माननीय जनार्दन बाबू उस वक्त बड़े लीडर थे, उनके और हम तमाम समाजवादी लोग के नेतृत्व में बांका जिला की स्थापना के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके उपरांत जब मेरे दल की सरकार आदरणीय लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने बांका जिला की घोषणा की। और बांका जिला की घोषणा के बाद
आज तक बांका की तरक्की के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ओढ़नी डैम में पर्यटक स्थल का निर्माण किया गया जिससे आम किसानों को लाभ नहीं है, सिर्फ पर्यटक के नाम पर सरकार के खजाने को भरा जाना है। जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं हुआ, न रोड बना, न सड़क बना, न सिंचाई की व्यवस्था हुई। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और तमाम आंदोलनकारियों को आज तक जिला जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, आज तक किसी को निमंत्रण तक नहीं दिया जाता है कि आपके सौजन्य से ही जिला बना है, आप भी आइए, इस कार्यक्रम में शामिल होइए। ये तमाम अधिकारियों की अनदेखी का नमूना है।